क्या समझ में आया? पंडित जी ने कहा गणेश जी के तिलक लगा दो तो मिला। गण हमारी इंद्रियां हैं और ईश हमारी आत्मा है। ये हम अपनी आत्मा का आह्वान करते हैं। प्रिय हमको इंद्रियां है, किंतु प्रिय पति कौन है? हमारे हमें प्रिय है निधियां, खजाने। खजानों का स्वरूप कौन है? हमारी आत्मा। ये आत्मा के आह्वान का मंत्र है, किंतु हमारी समझ में कुछ आया है? सूर वाले बाबा जी की पूजा करती है। नहीं, ये अपनी आत्मा का आह्वान है, आत्म तत्व का आह्वान है। गणेश हमारी आत्मा। क्या समझे? ऋग्वेद का पारायण हुआ, यजुर्वेद का पारायण हुआ, सामवेद का पारायण हुआ, बहुत अच्छा है। क्योंकि यज्ञ हो रहा था, इसमें खूब परिक्रमा लगाई, 108 कार्य था। ज्ञान का विचार पापानि सर्वांतर अमन सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदीक्षां पदे पदे। यज्ञों की प्रदीक्षा करो, प्रदक्षिणा करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। समझ में कुछ आया? मंत्र बोलते रहे, तुम परिक्रमा करते रहे और घर आ गए। दिव्यात्माओं, अक्सर प्यासा समुद्र के किनारे दम तोड़ देता है पानी के अभाव। जल के अथाह सागर के किनारे जल के अभाव में प्राण त्याग लेता है, जल नहीं मिलता उसे। क्यों? क्योंकि सागर का पानी पिया नहीं जा सकता, उसमें वृक्ष बतेरे खड़े, किंतु भूख से तड़प तड़प के मर जाओगे अगर उसमें एक भी फल न। क्यों? वृक्ष खाया जा सकता है। एक व्यक्ति एक वैद्य जी के पास रह गया। मेरे वैद्य शंकर जी को देखकर मुझे बात किया। अब उन दिनों कब्ज भी चल रहा था लोगों को, जो भी है त्रिफला बांध के वैद्य दे दे, त्रिफला त्रिफला त्रिफला। उसने कहा ये तो बहुत आसान है वैद्य बनना, वो भी वैद्य बन गया। एक आया जिसको दस्त हो गए, हर व्रत दिया जा सकता है उसमें भी, किंतु अनुमान ना हो रहे हो तो गर्म पानी से और हो रहे हो तो ठंडे पानी से, अनुपान अंतर है। वो उसने कह दिया भाई त्रिफला लो और गर्म पानी जितना पीना पिया जा सके उतना पियो। बेचारा बार बार जा जाके थक गया और मर गया। वृक्षों की छाली तो है,
वेदों में जो निरूपित किया गया है वो सारे का सारा सारांश के रूप में श्रीमद् भागवत में है। जिस तरह से वृक्ष का सार फल होता है, ठीक इसी प्रकार से वेदों का सार श्रीमद् भागवत। कलितम फलम, और इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है। वो फलों का राजा है नहीं, आम जो है फलों का राजा है। कोई चीज मुंह में डाल के और बाहर निकालने के बाद दोबारा मुंह में डालोगे, पर आम किंतु उसमें भी गुठली नहीं खाई जा सकती और छिलका नहीं खाया जाता, वो त्याज्य। किंतु कहते हैं भागवत में कोई भी चीज त्याज्य नहीं है। जैसे अमरूद, अमरूद का छिलका भी खाया जाएगा और बीज भी खाया जाएगा, किंतु कच्चा अमरूद अगर खाने को दे दिया जाए तो टूटेगा या नहीं टूटेगा? कच्चा अमरूद अगर तो दांत तोड़ देगा। तो कहते हैं कच्चा नहीं, पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, गलितम फलम, पका हुआ फल, रसात्मक है, सुस्वादु फल है। और ये शुभ मुखा, तोता जिस फल को कुतर ले वो मीठा हो, मीठा हो। कहते क्या सैकरीन का इंजेक्शन है? तोते की चोंच सैकरीन का इंजेक्शन है जो उसके कुतरते मीठा हो गया। अरे भाई, तोता उसी फल को कुतरता है जो मीठा होगा। भाई ये दूसरी बात की बात में हम नहीं कहते कि तोते के कुतरने के बाद मीठा हुआ या पहले से मीठा था, ये तुम जानो। किंतु ये सत्य है कि तोते के द्वारा कुतरा हुआ फल मीठा होता है। तो ये मीठा है, और कितना मीठा है? उन्हें कहा अमृत की तरह है। और भगवत कृपा से ये भाग्यवानों को भूलोक में सुलभ। आप भाग्यशाली, आप भाग्यवान, क्योंकि आपको ये सुलभ हो गया। रसिक भाव को इस अनुपम रस का मोक्ष पर्यंत पान करते रहे, जब तक मोक्ष न हो तब तक पान। सदा मधुर अमृत देने वाला है, पुनः पुनः इसका पान करते ही रहे, कभी भी अघाने या छूटने का नाम न लें। मोक्ष पर्यंत भी लीला पूर्वक विक्रय धारण कर प्रलय पर्यंत रसपान करते ही रहे। औंधा पड़ा है सागर, औंधा पड़ा है सागर, बिखरी पड़ी है मीना। औंधा पड़ा है सागर, बिखरी पड़ी है मीना। मौसमी इश्क है, भर भर के पी, जी भर के पी, जी भर के पी, भर भर के पी। हम त्रिपुरा गए थे, अगरतला, वहां एक मंदिर में हम
सत्यनारायण पृथ्वी में आता है, कथा हो रही हो और वहां ना जाओ, प्रणाम भी ना करो, तो फिर चित्रकेतु राजा की स्थिति हो जाती। तो जहां कथा हो रही हो वहां जाके प्रणाम गए, हमने प्रणाम किया, बैठ गए। जब कथा पूरी हो गई तो मैंने की बात कही, बंगाली में समझ लेता हूं, मैं रहा हूं बंगाल में, पहले तो बोल भी देता था, आपको 40 साल पुरानी बात, तो इसलिए विस्मृति हो गई वो बंगाली की। उसने ये श्लोक का अर्थ करते हुए कहा, भागवत पीते ला, भागवत पीनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई, बंगाली में पीना शब्द तो है ही नहीं, बंगाली में तो सब खाया जाता है, चौल खा रहे, मौत खा रहे, शराब को भी पी रहे, सिगरेट खा रहे, सिगरेट भी खाई जाती है, हर चीज खाई जाती है, पी नहीं जाती। मैंने कहा आपने ये पीना कैसे बता दिया? उसने कहा महाराज, बंगाल में जो मुंह से लिया जाता है वो खाना होता है, चाहे वो शराब हो, चाहे जल हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे कुछ भी हो, किंतु ये मुंह से नहीं, ये तो कान से जा रही है, इसलिए बंगाली में भी ये तो पीनी ही पड़ेगी। तो कानों के द्वारा जा रही, मुख के द्वारा नहीं जा रही, शुभ के मुख से निकली और हम लोगों के कानों के द्वारा अंदर जा रहे हैं, कर्मेंद्रिय के द्वारा। प्रेम अगर प्राप्त करना चाहते हो भगवान, इष्ट करना चाहते हो यदि भगवान से, तो उठेर दिया है आसमान से, औंधा पड़ा है सागर, सागर पात, घड़ा उलट गया। वो पहले जब खाना बैठ के खिलाते थे तो जल परोसा जाता था, तो उसमें रोटी होती थी, उसको सागर करते, सागर माने जलमा, औंधा पड़ा है सागर, सागर को उलट दिया और बिखरी पड़ी है मीना और अमृत बिखरा, औंधा पड़ा है सागर, बिखरी पड़ी है मीना और मौसमी इश्क है, प्रेम बढ़ाने का जी भर की, भर भर की पी, तब तक पी जब तक तुझे मोक्ष प्राप्त न हो जाए, तब तक। धर्म का आश्रय केवल श्रीमद् भागवत नामक महापुराण में ही है। प्रश्न अनेक होने पर उनके द्वारा एक ही वस्तु ज्ञातव्य है। सूत जी का अभिनंदन करते हुए कि आप लोगों ने श्री कृष्ण के संबंध में प्रश्न किया, अतः इन प्रश्नों से ही हृदय पवित्र और निर्मल हो जाता है। प्रश्न क्या क्या है? सौनक जी ने कहा है, सूत जी, जो शास्त्रों का तत्व जिससे अल्प अवस्था वाले अल्प ज्ञानी जीवों का कल्याण हो, उसका वर्णन कीजिए। काल का प्राणी
अपने आप को समझता है बुद्धिमान, किंतु है तो अल्पज्ञ। हम अपने को कितना ही बुद्धिमान समझे, किंतु है हम अल्पज्ञ। हम सोचते हैं कि आज का विज्ञान हमको विकास दे रहा है, और ये विकास है या विनाश है, तेरा विचार है। विज्ञान अपने ही सिद्धांतों का हनन कर रहा है। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पर दृष्टि डाले, जो गुणात्मक आकर्षण की बात है। निहारिका में विभिन्न ग्रह गुणात्मक आकर्षण के कारण ही तो स्थित है। आज ये जो सैटेलाइट्स जा रही है, अमेरिका भेजे, चाहे रशिया भेजे, चाहे भारत भेजे, भारत ने भी कंपनी भेजी है, वो जाके गुणात्मक आकर्षण की तुला को असंतुलित कर रही है या नहीं? बोलिए, तुला पे एक चावल भी ज्यादा आ जाए तो तुला हिलती है या नहीं? तो गुणा